तुष्टीकरण पॉलिटिक्स में केवल भारत में ही नहीं होता है, ये कनाडा में भी हो रहा है। और आज जो आप देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी कुछ खराब हो चुके हैं, यहाँ तक कि दोनों देशों के एम्बेसडर तक वापस बुलाए जा चुके हैं। और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ये था कि वहाँ निज्जर हत्याकांड हुआ था जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, लेकिन कनाडा में रह रहा था, इस समय कनाडा का सिटीजन था। उसके बाद से जस्टिन ट्रूडो जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने लगातार आरोप लगाए और इसमें भारत का हाथ बताया। लेकिन जस्टिन ट्रूडो आज तक कोई भी एविडेंस नहीं दे पाए और कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा कि उनके पास में कोई भी आधार नहीं है। अब आप ये समझिए कि वो कर क्यों ऐसा रहे हैं। अगर कोई खालिस्तानी जो भारत के अलगाववादी हैं उनकी हत्या होती है, भारत से आखिर वो क्यों पंगा ले रहे हैं, इसके पीछे के कारणों को जब आप जानेंगे तो आप वही समझेंगे जो कुछ भारत में होता है। अपनी सरकार को बचाने के लिए राजनीति किस स्तर तक जाती है, जैसे भारत में होता है, यही सेम पैटर्न पे कनाडा में जस्टिन ट्रूडो भी चल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ सिख जो है उसकी संख्या कम से कम 5 लाख है और अच्छा खासा प्रभाव वो रखते हैं। 20 से 25 सीटों पर अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इस समय जस्टिन ट्रूडो की स्थिति क्या है कि वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुए 2021 में, उसमें उनको 160 केवल सीट्स मिली, 10 सीटें कम थी। उनको समर्थन दिया एनडीपी ने और उसके नेता है जगमीत सिंह जो कि सिख हैं। और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा है, अगर आपने देखा होगा जो भारत में किसान आंदोलन हो रहे थे उसमें खालिस्तानी मूवमेंट का भी हाथ सामने आया, बताया जा रहा था। जो फंडिंग हो रही थी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जबरदस्त फंडिंग हो रही थी और क्या वीआईपी व्यवस्था होती थी जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसान आंदोलन के लिए। तो ये जो 5 लाख सिख हैं, इनके वोट्स पाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, फाइनेंस भी करते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कनाडा में इनकी अच्छी खासी होल्ड है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जस्टिन ट्रूडो उनके पाले में खड़े हुए हैं और वो वही कर रहे हैं जिससे उनको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि इस समय अल्पमत की सरकार है और जो नेक्स्ट इलेक्शन एक्सपेक्टेड है वो 2025 में है। और 2025 में वो चाहते हैं कि ये जो एनडीपी है या जो सिख हैं वहाँ कनाडा के, वो उनके पाले में आ जाए। क्योंकि अभी लास्ट कुछ दिन पहले ही जो बाई इलेक्शन हुए कनाडा में, उसमें जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई जो कनाडा की टोरंटो सीट तक हार गई, जो कि उनकी ट्रेडिशनल सीट थी। लगातार वो जीतते आते थे, वहाँ से भी हार गए। सोचिए कि जस्टिन ट्रूडो इस समय कितनी कमज़ोर, जो पॉलिटिक्स है उनकी पॉलिटिकल पकड़ है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इस कारण से वो और भी परेशान है, इसी कारण से वो लगातार हमले कर रहे हैं। उनका कोई मकसद ऐसा नहीं है कि उनसे जो कुछ वो कर रहे हैं इससे कनाडा का कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि कनाडा के साथ में जो बाइलैटरल जो ट्रेड हो रहा है इंडिया का, और इंडिया सबसे ज़्यादा वहाँ से दालें मंगाता है, पल्सेस, ये सबसे बड़ा ट्रेड है। लेकिन इंडिया भी वहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बाइलैटरल ट्रेड है, ये पहले 2 बिलियन के आसपास था, बाद में ये 3.8 बिलियन हो गया। 2023-24 के आते आते ये लगभग डबल हो गया और जो डेफिसिट था वो भी इंडिया ने काफ़ी कवर कर लिया। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल जो ट्रेड इंडिया करता है, इंटरनेशनल ट्रेड करता है, वो केवल और केवल 1% है कनाडा के साथ में। तो कनाडा अगर कुछ ऐसा करता है तो उसका इंडिया पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जो अलगाववादियों को कनाडा समर्थन दे रहा है, खास करके जस्टिन ट्रूडो, वो अपनी ही पार्टी में घिरते चले गए हैं और उनकी ही पार्टी में इसका विरोध होने लगा है।
क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो अलगाववादी हैं उनके समर्थन में बातें करते हैं और उसको हवा दे रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं है। उनके पिता जो पियरे ट्रूडो थे, उनसे भी इंदिरा गांधी ने 1982 में बात की थी, क्योंकि उस समय भी अलगाववादियों को जस्टिन ट्रूडो के पिता जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे वो सहयोग कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने इस बात का अपोज किया था। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स है ये इसके इर्द गिर्द घूमती है कि जो एनडीपी है कि जिसने समर्थन किया था ट्रूडो का, अभी कुछ दिन पहले उसने समर्थन वापस भी ले लिया है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें ये ट्रूडो चाहते हैं कि उनको समर्थन मिल जाए और जो कम सीटें उनकी आती हैं और उसको कवर कर सकें। तो इसलिए उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। और अगर हम बात करें इसमें तो ट्रूडो का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर नेता के रूप में कनाडा में उभर रहे हैं। और यहाँ तक कि अलगाववादियों का किस लेवल पे जाके इन्होंने सपोर्ट किया। जस्टिन ट्रूडो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने जो यहाँ एम्बेसी है उसमें एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जिसके ऊपर आरोप था कि पंजाब के मंत्री मलकीत सिंह के हत्या के प्रयास में वो इन्वॉल्व था। तो ऐसे लोगों को बुलाने के लिए जब मैसेज ये पास हुआ तो उसके बाद में, हालांकि बाद में इसको वापस ले लिया गया, लेकिन जो ट्रूडो या कनाडा की जो मानसिकता थी वो जग जाहिर हो गई। तो ये था कुल मिला के जो कारण है, और जिस कारण से जस्टिन ट्रूडो अभी यही नहीं, वो अमेरिका, ब्रिटेन और इन सबसे भी समर्थन मांग रहे हैं। और उसके साथ में ही वो जाके वो कह देते हैं कि उनके पास में कोई भी पर्याप्त ठोस आधार नहीं है। तो जो आने वाला जो फ्यूचर होगा, जो दोनों के रिलेशन है कनाडा और इंडिया के, ये अभी बहुत सामान्य तो नहीं होने वाले हैं। लेकिन यह भी सच है कि अलगाववादियों को कनाडा जिस तरीके से समर्थन दे रहा है, और अगर भारत वहाँ से सारे ट्रेड अपने बंद कर देता, कोई रिलेशन नहीं रखता, तो भारत की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक फर्क जरूर पड़ना है, वो पड़ना है जो खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं उनको फर्क पड़ना है कि अगर इंडिया और उसमें कनाडा के बीच में आना जाना बंद हुआ तो वहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब में जिनके रिलेशन है, जो आया जाया करते हैं, इस पर फर्क पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। इसी तरीके से एक्सप्लेनर हम आपके पास में लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।